आज जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, प्रभु ने मुझे 7 वचन दिए और वो इस जून महीने में आपके आत्मिक जीवन के लिए ये 7 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के नाम में, ये 7 इस जून महीने में आपके आत्मिक जीवन के लिए भविष्यवाणियां यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने जो मुझे 7 वचन दिए, ये केवल शिक्षाएं नहीं है, ये प्रोफेटिक मैसेज होते हैं, याद रखो। इसलिए मैंने संडे लोगों को बताया कि जब भी आप आज से लाइव मीटिंग को अटेंड करें तो आपने, जब मैं पुलपट पर आऊं तब से ही तैयार रहना है हजारों लोगों ने लाइव में, ताकि जो आते जब परमेश्वर जो भविष्यवाणियां दे उससे आप अपनी लाइफ में ग्रहण कर सको। ऐसा न हो कि प्रभु उन भविष्यवाणियों को आपको देना चाहे और आपका इंतजार कर रहा हो लाइव में और आप उस मिस कर दे उन भविष्यवाणियों को। आज से हमेशा वचन से पहले आपने तैयार रहना है। और कुछ लोगों को आज लेकर आया प्रभु इस लाइव मीटिंग में, जिसको वो आज आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। इस जून महीने के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए पहली भविष्यवाणी, पहला वचन, भविष्यवाणी का वचन जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 18 आयत। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसे। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। परमेश्वर को अपने लोग देश के विषय में जलन हुई और परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। जी, अंत के दिनों में भी होगा जो इज़राइल के लिए भविष्यवाणियां हैं। यहोवा ने आपके लिए, अपने लोगों पर, प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। ताजा तेल मतलब ताजा अभिषेक, फ्रेश अनॉइंटिंग। हालेलुया। और उन्हें पाकर तृप्त हो गए, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। इस परमेश्वर ने मुझे बताया कि इनके ऊपर भविष्यवाणी कर कि मैं इनके ऊपर तरस करने जा रहा हूं और मैं ताजा तेल इन्हें देने जा रहा हूं। अगर आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, जो मैंने आपको बीते दिनों में सिखाया, प्रार्थना 2.5 घंटे प्रार्थना करो हर रोज, और प्रेयर में और बढ़ो जितना बढ़ सकते हो। परमेश्वर कहता है ताजा तेल मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। ताजा तेल मतलब फ्रेश अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग मतलब फ्रेश फायर। फ्रेश फायर मतलब जो आपके बंधनों को तोड़ेगी जब आप फायर प्रेयर करते हो। फिर हालेलुया। फायर आपके बंधनों को तोड़ती है, अभिषेक आपको बंधनों को तोड़ता है। ताजा अभिषेक, इसे लाइन करना है। अगर अभिषेक की बात करें तो अभिषेक आपको क्यों? आपको बेबी नहीं चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। आपको पहले बिजनेस ब्लेसिंग नहीं चाहिए, आपको पहले अभिषेक चाहिए। आपको पहले अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहले अभिषेक चाहिए। अभिषेक की सामर्थ चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। आपको अभिषेक चाहिए। आपको चर्च में गैदरिंग नहीं, आपको अभिषेक चाहिए। आपको चर्च की जरूरतें पूरी होना पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए अभिषेक पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब अभिषेक आएगा, फ्रेश फायर आएगी, उस फ्रेश फायर से बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, और सब कुछ ब्लेस होगा जो आपके साथ जुड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भविष्यवाणी दे रहा है कि मैं और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, तुम्हें देने पर हूं। भविष्यवाणी यही होती है कि होने वाला, तुम्हें ताजा तेल देने पर हूं और तुझे तरस खा के तुझे ताजा तेल देने पर हूं, और उसे पाकर तुम तृप्त होंगे, और अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। और कहता है उन ताजे तेल को पाकर, जो तेरी गवाही नहीं है। आज एक बिलीवर के जीवन में, एक चर्च के वॉलंटियर के जीवन में, एक सेवा करने वाले के जीवन में, हर एक के जीवन में एक टेस्टिमनी होनी जरूरी है। सिर्फ एक तो जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। और वो टेस्टिमनी, वो गवाही आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गवाही को जब आप प्रीच करते हो तो जिंदगियां बदलती हैं, लोग प्रभु की महिमा करते हैं और लोग प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। और कहते हैं जब अभिषेक आएगा तो लोग तेरे जीवन में क्या करेंगे? वो तेरी गवाही को देखेंगे तेरे जीवन में। हालेलुया। तो क्या कह रहा हूं मैं? परमेश्वर आप पर तरस खाने जा रहा है, वो आपको ताजा तेल देने जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों के सामने आपकी गवाही बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की दया को, रिसीव करो। आमीन बोलो, रिसीव करो उसकी दया को।
उसके तर्ज को रिसीव करो यीशु के नाम में। ताजा तेल, फ्रेश फायर, fresh anointing. I release fresh fire in the name of Jesus Christ's name. I release fresh fire in the name of Jesus Christ's name. I release fresh fire in the name of Jesus Christ's name. मैं ताजा अभिषेक को, फ्रेश ऑयल को आपके जीवनों में उंडेलता आपके सिर पर। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। उस अभिषेक के साथ आपकी गवाही बनने जा रही है, आपकी गवाही बनने जा रही है, लोगों के सामने आपकी टेस्टमनी बनने जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपको ब्लेस करता हूं आपकी गवाही के साथ। आमीन। ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी होंगी। आप लड़ेंगे, मेरा बिलीव है, जून महीने में इस भविष्यवाणियों के लिए। हालेलुया। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस पहली भविष्यवाणी के लिए आपने प्रभु की दया, किस पर प्रभु तरस करता है? दीन लोगों पर। प्रार्थना में जाके अपने आप को दीन करो। दूसरा पॉइंट, ताजा तेल किसके ऊपर अभिषेक करता है प्रभु? जो वफादार है, उसकी आज्ञा पर चलो। वफादार और ईमानदार बनो, सच्चे बनो प्रभु के सामने। और गवाही प्रभु किसको देता है? जो अपनी गवाही के लिए फाइट करता है, जो अपनी भविष्यवाणी के लिए लड़ता है। तो रोज प्रेयर में लड़ो अपनी इस भविष्यवाणी के लिए। हालेलुया। अब मैं देता हूं इस जून महीने आपके आत्मिक जीवन के लिए दूसरी भविष्यवाणी, जिसे आप जोएल नबी की 28 आयत से आप पढ़ेंगे। 28 आयत से लेकर 28 और 29 आयत। तो जब ये ताजा तेल आपके ऊपर उतरेगा तो उसमें क्या होगा? हालेलुया। लेकिन उन बातों के बाद, आज इस प्रेयर के बाद जो मैं आपके ऊपर कर चुका हूं, आपको चाहे फील हो ना हो, आपके अंदर कुछ जा चुका है। उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर कहता है, तेरे ऊपर आत्मा उंडेलने वाला हूं मैं। तेरे साथ जे जे होगा, तुम भविष्यवाणी में बढ़ोगे, तुम परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करोगे, तुम स्वप्नों में प्रभु के दर्शनों को, आवाजों को प्राप्त करोगे। आज से जब आप सोओगे, इस जून महीने में आपके साथ ऐसे अलौकिक काम होंगे, तो आपने गवाही जरूर देनी है इस भविष्यवाणियों को पूरा होने के बाद। स्वप्नों के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। आप प्रेयर में वैसे आधे सोए होंगे, आधे जागे होंगे, और वो दर्शनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। वो दर्शन ओवर स्पिरिचुअल के काम के नहीं होंगे, वो दर्शन उन्नति के होंगे, वो दर्शन किसी कार्य के होंगे, वो दर्शन सफलता के होंगे। हालेलुया। और याद रखो, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दे दिए, जहां जो दिए हुए हैं, वो बिना पूरे हुए खत्म नहीं होते यीशु मसीह के नाम में। जो दर्शन आपने स्पिरिट में सचमुच परमेश्वर से प्राप्त किया है, वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। वो पूरा होता है, वो पूरा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वरदान अटल हैं। जो दर्शन लिखे, जिसने, अगर हम इस वचन को आप पढ़ना चाहते हैं और इस वचन की सामर्थ्य और शक्ति को देखना चाहते हैं, हालेलुया। अगर कोई अपनी लाइफ में आपने वचन, आपने रियल दर्शन, आपको बिलीव है कि ये दर्शन सच्चा था, ये स्वप्न सच्चा था, ये सचमुच मेरी स्पिरिट, मेरा विवेक इसके विषय में गवाही दे रहा है। अगर कोई ऐसे पास्टर्स या ऐसे बिलीवर्स मुझे देख रहे हैं जो ओवर स्पिरिचुअल नहीं है, जो रियल बुद्धिमान और विवेक से भरे हुए, चरित्र से भरे हुए, प्रभु के ज्ञान के वचनों से और आत्मिक सेंस से भरे, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर प्रभु ने कोई आपको वचन दिया है, आपको कोई दर्शन दिया हुआ है, लेकिन जिसने आपको लगा कि हाँ प्रभु, जब मुझे भी प्रभु ने दर्शन और विजन देता था, कई वक्त मेरी लाइफ में मैंने प्राप्त किए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और एक समय ऐसा हो गया मैं उसमें नॉर्मल लाइफ में चलने लगा। मेरी प्रेयर कम हो गई, मसीह में नए नए आया था, दर्शन मिले, डिसाइपल बने, चेले बने, दर्शन के आत्मा उतरे, और एक कुछ समय, कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलने लगी, जिसमें फेथ कम हो गया, भरपूरी वाला फेथ, वो मसीह में फेथ नहीं। हालात बता रहे कि कुछ नहीं होगा, ऐसा हालात बता रही तो किसी काम का नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पर बाइबल में क्या लिखा है? जो वचन आपने, दर्शन आपने परमेश्वर की ओर से प्राप्त किए, अगर वो रियल थे, उस समय आत्मिक भरपूरी में थे, तो उन्हें याद करो, वो रियल है, वो सच्चे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके कहे हुए वचन टलेंगे नहीं।
रीमा वचन आपको दिए टलेंगे नहीं, उसके लागोस वचन टलेगा नहीं, उसके वचन टलेंगे नहीं, वो पूरे होंगे। तो शैतान आपके अंदर आपको आपकी उस बुलाहट में रोकने की कोशिश करता है कि वो वचन आपकी जिंदगी में पूरे ना हो। वो आपको रोकने की कोशिश करता है कि वो वचन आपकी जिंदगी में पूरे ना हो। हालेलुया। तो आपको आपकी बुलाहट से आपको हटाने की कोशिश करता है और आपको फिर से नॉर्मल लाइफ में ले जाता है, पाप में गिरा के, व्यभिचार में गिरा के, निराशा में, चिंता में, पैसे की चिंता, किसी भी काम में गिरा के आपको बुला देता है कि आपकी बुलाहट क्या है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, याद करो उन विजनों को, याद करो उस आग को, याद करो उस बुलाहट को, उस आत्मिक गर्मी को, उस जलन को जो आपकी बुलाहट थी। नहम्याह के अंदर जैसे आई थी, उसने यरूशलेम की शहरपनाह को टूटी हुई देखा, टूटे जले फाटक उसके अंदर हलचल हुई कि मैंने इसे बनाना है, उसके अंदर पैदा हुई। वो जो आपके अंदर रियलिटी से पैदा हुआ था वो झूठा नहीं था, वो प्रभु की बुलाहट थी, वो खत्म नहीं हो गई। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिसने शुभ काम आरंभ किया, अगर उसने वो वचन आपको दिया, चाहे आज आप कमजोर हो चुके हैं, पर आज वो अपने नबी के द्वारा आपको फिर से छुटकारा देने जा रहा है और अपनी इस बुलाहट में खड़ा करने जा रहा है। इस जून महीने में, इस आत्मिक प्रेजेंस में, इस शिक्षाओं के द्वारा यीशु नासी के नाम में आप फिर से उसमें खड़े होंगे। यीशु के नाम में मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, जिसने शुभ काम आपके बीच में आरंभ किया, वही आज आपको उठा के फिर से उस कार्य में लगा देगा। यीशु नासी के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। हर अंधकार की शक्ति जिसने आपके फेथ को कम किया, आपको पाप में गिराया, प्रेयर में डाउन किया और आपको भुला दिया कि आपकी बुलाहट क्या है, आपकी हलचल को खत्म कर दिया जो मसीह के लिए जलन थी, मैं यीशु नासी के नाम में प्रार्थना करता हूं इस भविष्यवाणी के अनुसार कि जिसने शुभ काम आरंभ किया वह तुझ में पूरा भी करेगा। यीशु नासी के नाम में जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है उसमें वो पूरा भी होगी, वो पूरा भी होगी। मैं वचन बताता हूं, शैतान ने जो बोया उसे उखाड़ दो और निकाल दो। मैं आपको बोलता हूं, जिसने शुभ काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा, वो पूरा भी करेगा, वो पूरा भी करेगा, वो पूरा भी करेगा, वो पूरा भी करेगा। वो फिर से आपको उठा रहा है, वो फिर से आपको बना रहा है, वो फिर से आपको उठा रहा है, वो फिर से आपको बना रहा है और वो आपको अच्छा बर्तन बनाएगा प्रभु यीशु नासी के नाम में। आमीन। जैसे एक नबी भविष्यवाणी करता है, कुछ नबी हीलिंग के लिए भविष्यवाणी करता है, किसी की डिलीवरेंस के लिए भविष्यवाणी कुछ करता है, कोई नबी आने वाली बातों को बताता है, विश्व में क्या होने वाला है, पर कोई नबी लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए बोलता है। आज प्रभु आपके आत्मिक जीवन के लिए नबूवत दे रहा है, आपके आत्मिक जीवन के लिए भविष्यवाणियां दे रहे हैं वचन के बीच में से। हालेलुया। वो आपके आत्मिक जीवन के लिए भविष्यवाणी दे रहे हैं। तो इस जून महीने में आपके आत्मिक जीवन के लिए दूसरी भविष्यवाणी में आपने क्या जाना था कि ऐसा आत्मा उन पर उंडेलूंगा कि आप परमेश्वर की आत्मिक जो क्रियाएं हैं उन पर चल सके। कहता है प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा। स्वप्न देखोगे, तुम दर्शन देखोगे, मतलब तुम आत्मिक क्रियाओं में चल पाओगे, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ पाओगे। ये जून महीना आप आत्मिक क्रियाओं में बढ़ोगे। ये दूसरी भविष्यवाणी आपके लिए जो भेद है इस वचन के बीच में से। तीसरी भविष्यवाणी को मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 143 उसकी 8 आयत और 10 आयत। फिर वह क्या कहता है, जब मैं ऐसे नए तेल को तेरे ऊपर उंडेलूंगा और आत्मिक क्रियाओं पर चलने के लिए तुझे वचन और तुझे भेद दूंगा। उसके बाद तीसरा वचन वो कहता है क्या होगा। वो केवल वचन नहीं दे रहा है, वो कौन सा वचन कब पूरा होगा ये भी परमेश्वर आपको बता रहा है। जो सुनने वाले जिसके कान है वही समझ पा रहा है, सब इस बातों को ना जान पाएंगे। हालेलुया। 143 भजन और उसकी 8 आयत और 10 आयत में क्या लिखा है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र बता। वो शीघ्र आपको अपनी करुणा की बातें बताने जा रहा है, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिसने यीशु पर ही भरोसा रखा हुआ है, जो केवल इंतजार कर रहा है, अपने बल ताकत से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो केवल फेथ रखता है, प्रार्थना की ताकत पर, यीशु पर भरोसा करता है। और जिस मार्ग में मुझे चलना है मुझे बता दे। जिस मार्ग में आपको चलना है परमेश्वर आपको बताने जा रहा है, आपकी उसमें अगुवाई करने जा रहा है। क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। किसको वो अपना मार्ग बताएगा? जिस मार्ग में चलना है फिर से उसकी बुलाहट में लगाएगा, जो अपना मन पूरी तरह से यीशु की ओर लगाएगा। जिसको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है और प्रेयर के टाइम को नहीं बढ़ा रहा है, वो अपने मन को नहीं बढ़ा रहा है,
क्या आपका मन लग पा रहा है प्रेयर में? जो मन तेरी ओर लगाएगा, कहता है उस पर मैं उसे अपने मार्गों पर चलाऊंगा। और 10 आयत में लिखा है, मुझको जे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। आज आप कह सकते हैं कि मुझको सिखा परमेश्वर तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। जिनका भरोसा केवल यीशु के ऊपर ही है, केवल यीशु के आगे ही प्रार्थना करते हैं, केवल तौबा की है, बपतिस्मा लिया हुआ है और समर्पित की है अपनी लाइफ यीशु को, प्रभु ने सिखाएगा कि वो कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। हमेशा मेरे पुलपट पर आने पर यही प्रेयर रहती है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। हालेलुया। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मुझे दी होती हैं, बहुत सारे प्रचार में बातें दी होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स परमेश्वर ने दिए होते हैं। मैं हमेशा विनती करता हूं परमेश्वर कि ऐसा ना हो, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं सिखाई है जो तूने, ऐसा ना हो कि आज तू लोगों से ये वचन देना चाहता है और मैं कोई और वचन प्रचार करूं। हालेलुया। कोई और बहुत सारे भेद, बहुत सारे हिस्सों में प्रभु ने बातें की होती। तो मतलब एक प्रचारक को प्रभु की इच्छा पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही उसका अभिषेक बढ़ता है। जितने पास्टर मुझे सुन रहे हैं, जब आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा जो पूरी होती है उसे लोगों में पूरे करते, वैसा ही वचन सुनाते जो परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर आपको और बढ़ाता है, आपके अभिषेक को और बढ़ाता है। हालेलुया। और कहता है आगे वो कहता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले? तो मेरी प्रेयर है आज यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का भला आत्मा आपको परमेश्वर के धर्म के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, आपकी बुलाहट के मार्ग में ले चले। यीशु के नाम में ले चले। जब ये 2.5 घंटे आप प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर में बढ़ रहे हैं, प्रभु आत्मिक विजनों दर्शनों के द्वारा आपको अपने कार्यों के लिए कार्य में बढ़ाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाए यीशु मसीह के नाम में, आप प्रभु की इच्छा पूरी कर पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका मन प्रभु की ओर लगे यीशु के नाम में, आप उसके मार्गों पर चल पाए यीशु मसीह के नाम में। ये सब कुछ शीघ्र होगा, ये सब कुछ शीघ्र होगा। जून महीने में ये कुछ आपके साथ होगा, शीघ्र होगा। जो भूखे और प्यासे हैं उनके साथ होगा, जिनकी भूख और प्यास कम है वो कहे प्रभु मैं भी ये वचनों को अपने जिंदगी में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं, प्लीज मेरी भूख को बढ़ाए परमेश्वर, प्लीज प्रार्थना में मेरी भूख को, उपवास में मेरी भूख को, तेरे वचन को पढ़ने में मेरी भूख को बढ़ाए परमेश्वर, मेरी भूख को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ ऐसे लोग भी आत्मा में महसूस कर रहा हूं जो प्रेयर कर पा रहे हैं, बहुत प्रेयर कर पा रहे हैं, पर वो बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो वचन कम पढ़ पा रहे हैं, वो वचन कम पढ़ पा रहे हैं। रिसीव करो आज। कहे परमेश्वर, जिस तरह एक प्यासा व्यक्ति, पानी के लिए प्यास लगती है एक प्यासे व्यक्ति को, और एक खाली पेट वाले फास्टिंग वाले व्यक्ति को खाने की भूख लगती है, बोलो आज मुझ पे दया कर परमेश्वर, तेरे वचन के लिए ऐसी भूख मेरे अंदर पैदा हो जाए, तेरे वचन के लिए ऐसी भूख, ऐसी भूख, ऐसी प्यास तेरे वचन के लिए मेरे अंदर पैदा हो जाए, ऐसी भूख, ऐसी प्यास तेरे वचन के लिए मेरे अंदर पैदा हो जाए, ऐसी भूख, ऐसी प्यास तेरे वचन के लिए मेरे अंदर पैदा हो जाए। जिस तरह तूने मुझे प्रार्थना में बढ़ाया, ऐसे मुझे वचन में बढ़ा। प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना को सुन ले यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी प्रार्थना को सुन ले, आप पर दया हो जाए। आज के बाद, प्रेयर के बाद आप बाइबल पढ़ने में भी टाइम बिता पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं इस बात की, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं इस बात की, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप गवाही के साथ इस बात में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन को सुनते समय अपने फेथ को शो करते, देख प्रभु मैं कितनी एक्साइटमेंट से, कितनी भूख से वचन को सुन रहा हूं, तो आप फेथ को शो कर रहे हैं उस वचन के सामने, और वो वचन फिर आपकी लाइफ में पूरा होता है। शो योर फेथ, रिसीव योर मिरेकल, शो योर फेथ, रिसीव योर मिरेकल। अपने विश्वास को दिखाओ, अपने चमत्कार को रिसीव करो, अपने विश्वास को दिखाओ, अपनी चंगाई को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको शूर है, प्रभु का आत्मा आपको शूर है। हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, हील हो जाओ। आपकी जो भी बीमारी है, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ। उसका आत्मा आपको शूर है। लिखे वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर गए और चंगे हो गए। हालेलुया।
तो परमेश्वर ये तीसरी भविष्यवाणी है जो आत्मिक जीवन के लिए वचन के द्वारा है। हालेलुया। जो आपने एक भजन 143 8 और 10 पढ़ा, क्या इसका भेद जो प्रभु ने दिया कि परमेश्वर आपका मन अपनी ओर लगाएगा और आप उसकी इच्छा पूरी करने वाले बनेंगे। क्या आपने लिख लिया? परमेश्वर आपका मन अपनी ओर खींचेगा इस समय, इस महीने में, और आप उसकी इच्छा पूरी करने वाले बन जाएंगे। डेली प्रेयर में अगर हो सके तो प्रभु वाली प्रार्थना डेली किया करो। उसमें एक वचन आता है जो स्ट्रांग प्रेयर है कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप पृथ्वी पर है, पृथ्वी मतलब सब चीजों पर, हमारे बीच में, मेरे जीवन में, वैसे ही तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं वैसे ही तेरी इच्छा, जैसे स्वर्ग में जो तेरी इच्छा है वो पृथ्वी पर पूरा होने के लिए मैं इस्तेमाल हो सकूं, वो ऐसे नहीं इच्छा पूरी होगी आपके और मेरे द्वारा, वो स्वर्गीय इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होगी। कौन समर्पित करेगा अपने आप को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए? तब चौथी भविष्यवाणी हम जून महीने के लिए आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना प्राप्त करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसकी 42। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं इसे पढ़ने से पहले। भजन संहिता 42 की 1 और 2 आयत मैं आपको बताऊं कितने लोगों ने 2.5 घंटे प्रेयर शुरू कर दिए। कितने लोगों ने शुरू कर दिए 2.5 घंटे प्रेयर? 2.5 घंटे से ज्यादा आप कर पा रहे हो उस प्रेयर को सुनने के बाद, जब आप कर रहे हो, चल रहे हो उसमें। हालेलुया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अब आपकी लाइफ में जो लेवल आने वाला है, क्योंकि आप डेली मेरी प्रेयर में हो और जो मैं आपके लिए प्राप्त करता हूं, जो होली स्पिरिट के कार्य को प्राप्त करता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। अब आपकी प्रेयर में ऐसा टाइम आने वाला है, हो सकता है अब आपकी प्रेयर में ऐसा टाइम चल रहा है कि आप प्रेयर कर रहे हो 2.5 घंटे 3 घंटे, पर आपको लगता है कब टाइम पूरा होगा, और बीच बीच में आप टाइम देख रहे हो कब टाइम पूरा होगा, कितने मिनट बाकी रह गए। 2 घंटे की प्रेयर में आपने 4 बार टाइम देख रहा होगा, कब पूरा होगा ये टाइम। टाइम पूरा करने के लिए आपका मन होता है कब पूरा करेगा। होता है ऐसा? होता है। आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का ऐसा होता है कि जब आप प्रेयर में बढ़ते हो आपको बैठने के लिए मुश्किल होती है। अच्छा यार, प्रेयर में बैठना पड़ेगा आज, प्रेयर में बैठना पड़ेगा, प्रेयर में बैठना पड़ेगा आज। 10 बजे फिर प्रेयर टाइम हो गया, सुबह का प्रेयर टाइम खत्म हुआ, दिन भर सब कुछ खत्म हुआ, रात का फिर प्रेयर का टाइम हो गया, मन नहीं कर रहा है, बैठना है, बैठना होगा, आज ना बैठे, कम प्रेयर कर लें आज, ऐसा चलेगा मन में, ऐसा चल रहा है। तो आज मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, आज से ऐसा होगा आपकी जिंदगी में। इस जून महीने में आपके आत्मिक जीवन के लिए इस वचन के द्वारा जो भविष्यवाणी मैं आपको देता हूं कि आज के दिन से बाद क्या प्रेयर में जाना एक बोझ नहीं समझेंगे। प्रार्थना में जाने के लिए आप ये वचन बोलने वाले हैं जो दाऊद ने बोला। जब दाऊद ने ऊपर प्रेयर में कृपा हुई उसके आत्मिक जीवन में, ये उसने कहा, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, तरसती है, प्यासी है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, प्यासा हूं। परमेश्वर का मैं प्यासा हूं कि मैं कब जाकर अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊं। आपके साथ ऐसा होगा जब आप प्रेयर में बढ़ेंगे, आप देखेंगे दया होगी, आप गवाही देंगे तब कि आपके अंदर अब ऐसा टाइम आने वाला है। सब में जो भूखे और प्यासे हैं, ये मैं प्रेयर करने वाला हूं आपके ऊपर भी, कि आप इंतजार करेंगे कि कब मैं जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। इंतजार मतलब क्या होता है? समझ लो मैं प्रीच कर रहा हूं, मान लो मैं सोचूं कब प्रीच को खत्म करें, बोझ नहीं, ये सब कार्य को पूरा करें, क्योंकि इसके बाद एक और कार्य है जो पिता से बैठना अगली बार के लिए। इसके बाद और कार्य है कि जल्दी लोगों को मिले, ले हैंड करें, प्रभु का कार्य पूरा करें, और जल्दी मेरा प्रेयर का टाइम आ रहा है, मेरा प्रेयर का टाइम आ रहा है। आज मेरा यहोवा मुझसे क्या बात करेगा, आज प्रभु कौन भविष्यवाणी देगा, आज प्रभु मुझसे क्या बात करेगा। ऐसा आपके अंदर भूख और प्यास आने वाली है कि आप कहेंगे कि मैं कब जाके अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊं। आपके अंदर ऐसा हृदय आने वाला है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, आमीन बोलो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आपका मन प्रभु के लिए प्यासा हो जाएगा आज के बाद, आपका शरीर प्रभु का अभिलाषा हो जाएगा आज के बाद। यीशु के नाम में आप उसे जतन से खोजने वाले बन जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप रात को एक पैर उठ के आप यहोवा की दुहाई देंगे। आज के बाद परमेश्वर का आत्मा आपको रात को उठाएगा, आप सो जाएंगे, आपको अचानक
अचानक से जाग आ जाएगी, वो इसलिए आएगी, सुन लो मेरी बात, कि आप उठ के प्रार्थना करें। बाद में सो ना जाना, प्रभु की आवाज को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि जब आप प्रेयर में बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपके शरीर को क्रूस पर चढ़ाएगा। परमेश्वर देखेगा कि आप उसके कितना प्यार करते हो। अपने प्रेम का सबूत देना। प्रभु आपको बढ़ा रहा है, रिसीव करो यीशु के नाम में, रिसीव करो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होने का, कि कब जाकर आप प्रार्थना में प्रभु को मुंह दिखाएं। ये कृपा को रिसीव करो, ये कृपा को इस जीवन मंथ में रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरा बिलीव है प्रभु इन दिनों में, ये जून, अभी तो जून शुरू हुआ है, अभी तो ये प्रोफेटिक मैसेज शुरू हुए, आगे आगे देखना परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। मैं चाहता हूं बहुत सारे लोग ब्लेस हो इन मैसेजों के द्वारा, सरमन्स के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जो तुम सीखते हो दूसरों को मानना सिखाओ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। मेरी लाइफ में जो मैं अपने सीक्रेट बता रहा था आत्मिक जीवन में, उसका एक सीक्रेट ये है कि जो मुझे प्रभु सिखाता है मानना, मैं आपको मानना सिखाता हूं। इसीलिए परमेश्वर का गिफ्ट, ये प्रचार का गिफ्ट मेरे जीवन में बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको भर रहा है, आपको छू रहा है। हालेलुया। कि आप कहेंगे कि मैं कब जाकर यहोवा को अपना मुंह दिखाऊं। हालेलुया। मैंने क्या कहा था? प्रभु आपको अंश अंश करके बदल रहा है। मैं आपकी तैयार रहूंगा, आपकी गवाही सुनूंगा मैं टेस्टिमनी नंबर पर, कि प्रभु ने मुझे अंश अंश करके बढ़ाया। पहली मेरी प्रेयर इतनी हुई, फिर मेरी पवित्रता इतनी हुई, फिर मैं और पवित्रता में बढ़ा, फिर और बढ़ा, अब तक इतना बढ़ चुका हूं। हालेलुया। तो आगे भविष्यवाणी का वचन हम पढ़ेंगे, 5वां भविष्यवाणी का वचन। हालेलुया। भजन संहिता 89 19 से लेके 29 तक। यहां पर क्या लिखा है? फिर ये होगा आपकी, जब ये कुछ होना शुरू होगा उसके बाद ये कार्य आपकी जिंदगी में होगा फिर। हालेलुया। ये केवल मैं आपको पढ़ूंगा और आप बाइबल में देखेंगे और उसे सुनेंगे। जो जो चीज मैं बोलूंगा लाइन करो, उसे लाइन करते जाएंगे। और इस वचन को केवल एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको इसे बार बार इसमें पढ़ना है। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा तो प्रभु अभिषेक की क्या वाचाएं पूरी करते हैं। जब आप प्रेयर में बढ़ोगे तो ये 5वीं भविष्यवाणी आपकी लाइफ में, जब ये कार्य आपके अंदर शुरू हो गया कि आप प्रेयर में प्रभु के दीवाने हो गए। अभिषेक कैसे मिलता है? जब आप प्रार्थना में प्रभु के दीवाने हो जाते हैं, तब अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरता है, जो आपकी गवाही बना देता है। हालेलुया। तो जब अभिषेक आने से होता क्या है? तो जब आपके अंदर ये प्रेम प्रभु के, ऐसे आप दीवाने हो गए कि प्रेयर को आप इंतजार कर रहे हो, आप बोझ नहीं समझ रहे। प्रेयर को आप ये कह रहे हैं कि प्रभु स्कूल टाइम हो गया इसलिए प्रेयर बंद करनी पड़ी, पर मन तो और चाहता है। तो फिर आएगा जब इस लेवल पर आप पहुंच के, उसके बाद आएगा अभिषेक की सामर्थ। ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो मैंने आपको बताई, इसे बोलते गहरी उपस्थिति। जब ऐसा मन प्राप्त करते हो आप, परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक की सामर्थ को लेकर आती है। अभिषेक जीवन में होने वाली चीज है, सामर्थ उसका प्रगटीकरण है कि आपकी लाइफ में अभिषेक है। क्या सबूत है? उसकी सामर्थ, उस आपकी गवाहियां, आपकी बहता प्रचार, बहता स्पर्श होली स्पिरिट का, बहती हुई गवाहियां आपके द्वारा पैदा होती हुई चीजें आपकी लाइफ में, आपके स्वभाव में आते हुए बदलाव, आपके बदलते हुए चरित्र, ये अभिषेक के सामर्थ है। हालेलुया। तो ये बार बार आपने पढ़ना है। तो जब आप प्रेयर में बढ़ेंगे, अभिषेक आएगा तो ये होगा। अगली भविष्यवाणी ये है, जब दाऊद की लाइफ में अभिषेक आया, अभिषेक की परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो आपके साथ प्रभु अभिषेक की वाचा बांध सकता है। प्रभु जल्दी लोगों को अभिषेक नहीं देता, क्योंकि बहुत बार प्रभु बाइबल में अभिषेक देके लोगों को पछताया, क्योंकि बाद में उन्होंने मिस यूज किया, गलत इस्तेमाल किया, पाप में चले गए। तो फिर प्रभु ने उसको अयोग्य जान के किसी और के ऊपर यह अभिषेक दिया, क्योंकि प्रभु ने तो अपना कार्य करना है। अगर आप प्रभु के कार्य को सीरियस होकर नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अभिषेक इंपॉर्टेंट है, सीरियस हो जाओ। लेकिन श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 48 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलसी से करता है। अगर आप आलसी रहेंगे तो प्रभु आपसे एक टाइम हो सकता है कि अभिषेक उठ जाए और प्रभु दूसरे के ऊपर दे दे। हालेलुया। आप अयोग्य गिने जाओ। तो इसलिए जब एक आप भूखे और प्यासे रहते हो, आप आलसी नहीं, आप प्रेयर में बढ़ते हो, प्रभु के दीवाने होते हो, तो प्रभु आपको अभिषेक की वाचा जिसने दाऊद के साथ बांधी, वो आपके साथ भी बांध सकता है। हालेलुया। क्या कहता है अभिषेक की वाचा? क्या है? 19 से लेके 29 आयत तक पढ़ूंगा। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन की बातें
एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की। मैंने कहा था ना आपको दर्शन आएंगे, मतलब अभिषेक आने से पहले आपको दर्शन आएंगे। दर्शन देकर वो आपसे बातें करेगा। मुझे प्रभु ने अभिषेक देने से पहले मुझे बहुत सारे दर्शन दिए, बातें सिखाई, और उसके बाद वो ऐसा हुआ। हालेलुया। और कहा मैंने सहायता करने के लिए बार एक बीर पर रखा है। मैंने सहायता करने के लिए बार एक बीर पर रखा है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है, और आपको परमेश्वर की जरूरत है। प्रभु को आपकी सहायता की भी जरूरत है। हालेलुया। वो धक्के से आपके जिनमें काम नहीं कर सकता, उसको आपको अभिषेक देने से, आपको बढ़ाने के लिए उसको आपकी जरूरत है। मैंने सहायता करने का बार एक बीर पर रखा है, और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। एक को चुनकर बढ़ाया है। आपको पता है सभी नहीं सीरियस इस प्रचार के लिए। जो सीरियस है प्रभु कहता है उनमें से एक को चुनकर मैं बढ़ाऊंगा। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर उसे पवित्र तेल से अभिषेक किया है। पवित्र तेल से अभिषेक किया। कैसी थी पहली भविष्यवाणी कि फ्रेश अनॉइंटिंग, प्रभु आपको फ्रेश फायर देगा, जो फ्रेश फायर पवित्र तेल के अभिषेक को आपकी लाइफ में उतरने में मदद करेगी। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर पवित्र तेल से अभिषेक किया। मेरा हाथ, अब क्या होगा जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा? कहता है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। क्या अद्भुत बात है। आज लोगों को मैं कहता हूं आपकी लाइफ में आपका बिजनेस नहीं चलता, आपका काम नहीं हो रहा है, आपके कुछ बढ़ नहीं रहे, आपका सेवका ही नहीं बढ़ रहे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में नहीं है। कोशिशें मत करो, प्लानिंग मत बनाओ, पहले अपने जीवन में उसकी कृपा वाला हाथ को प्राप्त करो। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है वो व्यक्ति बढ़ता जाता है, ब्लेस होता जाता है, ग्रेस को रिसीव करता जाता है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी, वो आपको दृढ़ खड़ा रखेगा। फिर शत्रु उसे तंग ना करने पाएगा, और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। कोई फिर शत्रु आपको तंग नहीं करेगा, कोई दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं शैतान तंग करता है, लोग मुझे तंग करते हैं, कोई तंग नहीं कर पाएगा। जब अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा, कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा, कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। करेगा तो सही, उठेगा तो सही, पर बोल नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। शत्रु उसे तंग ना करने पाएगा, कोई कुटिल जन उसे, कोई बेकार व्यक्ति, कोई इधर उधर कोई बातें करने वाला व्यक्ति आपको दुख नहीं देने पाएगा। मैं उसके शत्रु को उसके सामने नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी, और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। और मैं समुद्र को उसके हाथ से नीचे और महानदों को उनके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा तू मेरा पिता है और मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार की चट्टान। फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो राजाओं पर भी आप प्रधान ठहरते हैं। हालेलुया। अधिकारियों के ऊपर भी आप अधिकारी ठहरते हैं। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा। कहता मैं अपनी करुणा सदा बनाए रखूंगा, और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मेरा वायदा नहीं टलेगा, मेरा अभिषेक उसके साथ अटल रहेगा, और मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा, और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। वो आपके वंश को भी बढ़ाएगा, वंश को भी ऊपर भी वो आशीषें रहेंगी। वो अभिषेक आपके वंशों तक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भूखे और प्यासे प्रभु के लिए बनने के लिए तैयार हैं, तो आगे आपके साथ ये होगा कि आपको वो अभिषेक से भरेगा जो आपके ऊपर बड़ी बड़ी गवाहियां पैदा करेगा। यीशु के नाम में अपने घुटनों पर अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो मैं ग्रहण करता हूं। आई रिसीव फ्रेश फायर, आई रिसीव फ्रेश फायर, आई रिसीव फ्रेश अनॉइंटिंग, आई रिसीव फ्रेश फायर, आई रिसीव फ्रेश अनॉइंटिंग। रिसीव करो, प्रभु यहां पर मौजूद है। रिसीव करो, रिसीव करो। आपकी अभी मैं देख रहा हूं आपकी सिर पे ऑयल आ रहा है, आपके हाथों पर ऑयल आ रहा है, आप भर रहे हैं, आपके हाथों पर ऑयल आ रहा है। हाथों को उठाओ, इस प्रेयर को, आपके हाथों पर ऑयल आएगा। आप पिक्चर सेंड करेंगे टेस्टिमनी नंबर पर, आपके ऊपर ऑयल आएगा, अभी पवित्र तेल का अभिषेक आएगा। कोई तो है जो भर रहा है, कोई तो है जो भर रहा है, तेल को रिसीव कर रहा है। फ्रेश फायर, जिसने इस भविष्यवाणी के लिए सीरियस होकर आमीन बोला था कि आज फ्रेश फायर तुझे दे रहा है यहोवा। बोलो आई रिसीव फ्रेश फायर, आई रिसीव फ्रेश अनॉइंटिंग। मैं रिसीव करता हूं पवित्र तेल के अभिषेक को, मैं ग्रहण करता हूं पवित्र तेल के अभिषेक को, मैं ग्रहण करता हूं फ्रेश फायर को, ताजा मसा को। बोलो नया ताजा मसा, और प्रभु रिसीव करो, आपके ऊपर उतर रहा है मसा, लॉर्ड, और लॉर्ड नया ताजा अभिषेक, फ्रेश फायर, पवित्र तेल का अभिषेक।
मूसा को प्रभु ने बताया था ऐसे जड़ी बूटियों, ऐसे तुमने इन चीजों को निकाल के एक तेल बनाना है और उस पवित्र तेल के साथ मैं अभिषेक करूंगा लोगों का। वो पवित्र तेल का अभिषेक उन पर लगाना। मैं पवित्र तेल के अभिषेक को आपके ऊपर मांगता हूं। अभी ऑयल आपके ऊपर आए। ऑयल एक दिखने वाली सामर्थ है। ऑयल एक प्रभु की महिमा का चिन्ह है। ऑयल प्रभु अभिषेक की एक सामर्थ है। ऑयल प्रभु का एक अभिषेक का चिन्ह है कि उसकी महिमा आपके ऊपर उतर रही है, उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर उतर रही है, उसकी ग्रेस आपके ऊपर उतर रही है। ऑयल को रिसीव करो अपने माथे पर, अपने हाथों पर, अपने अंगों पर। इन द नेम ऑफ जीसस भर जाओ पूरे ऑयल से, भर जाओ पूरे पवित्र तेल के अभिषेक से। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आंखें बंद करो मेरी और मत देखो, अब भर जाओ। रिसीव, रिसीव, रिसीव फ्रेश फायर। बोलो आई रिसीव फ्रेश फायर, आई रिसीव फ्रेश अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया। फसल पक चुकी है, कार्य बहुत है सेवा के, पर सेवा करने वाले लोग, आज समर्पित लोग बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। हर एक को अपनी ही पड़ी है, अपनी चिंता पड़ी है। प्रभु के भवन के लिए लोग समर्पित बहुत कम है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको अभी उस भविष्यवाणी के अब लास्ट 2 वचनों को देता हूं जो जून महीने आपके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको आपके लिए वचन दिए हैं। हालेलुया। उसका पॉइंट नंबर 6, वचन नंबर 6 और वचन 7 हम पढ़ेंगे, निकालेंगे हम। यशायाह की किताब 64 उसका 7 लिखा, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तुझसे सहायता के लिए चौकसी करता है। हालेलुया। कहता कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया कि हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? कहता है साथ में कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। जब एक नबी परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता है, जैसे यशायाह नबी ने प्राप्त किया परमेश्वर की आवाज को, और इस पुस्तक से मैंने प्रार्थना में प्राप्त किया, प्रभु ने कहा इतने की इतनी आयत खोल और अगली भविष्यवाणी ये होगी। हालेलुया। जो इन लोगों से मैं चाहता हूं और इनकी जिंदगियों में ये पूरी हो। हालेलुया। क्या कहता है? कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तुझसे सहायता करने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कोई तुझसे सहायता के लिए चौकसी नहीं। आपको प्रभु की ओर से, मतलब कोई आज लोग अपने बल और ताकत पर भरोसा कर रहे हैं कि मुझे प्रभु की सहायता की जरूरत नहीं है, और मैं बताता हूं अंत के दिनों में परमेश्वर के बिना हम नहीं जी सकते। परमेश्वर के बिना मतलब प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता मांगना और प्रभु से लिपटा रहना। यहां पर क्या बात हो रही कि प्रभु कहता है प्रार्थना में मुझसे सहायता मांगे एक व्यक्ति और वो मुझसे लिपटा रहे। ये प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति मेरे आगे प्रार्थना करे और प्रार्थना में मेरी सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, परमेश्वर इन हालातों में मेरी मदद कर और मैं उसकी सहायता के लिए उतर आऊं जब वो मुझसे लिपटा रहे। हालेलुया। ऐसे जान पा रहे हैं कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। कहता कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, कि तुझसे लिपटा रहे। हालेलुया। आज लोग अपनी बुराइयों के वश में हैं। परमेश्वर ने भी उन्हें, यहां पर अगर हम इसको देखें कि कोई भी प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर में बने रहना उन्हें जरूरी नहीं समझता। मतलब कि कोई उसकी सहायता के लिए चौकसी नहीं करता, मतलब परमेश्वर में बना रहना जरूरी नहीं समझता। आप तो ऐसे नहीं हैं, आप विश्वासी हैं, पर आपको पता नहीं है मेरे लिए जरूरी है कि परमेश्वर में बना रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल ने कहा कोई नहीं समझता कि प्रभु में बने रहना, उसकी सहायता मांगना प्रार्थना में बहुत जरूरी है। कोई नहीं समझता। शैतान आपका ध्यान उत्तम चीजों की ओर हटाकर, एक दिन मैं प्रीच करूंगा ये बात का, आपका नॉर्मल चीजों की ओर लगा देता है। जो बातें फालतू की है उन चीजों की ओर लगा देता है, जो टाइम वेस्ट की, जिसमें कुछ खास नहीं होगा। वो उत्तम चीजों की ओर, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति, हर रोज बाइबल पढ़ के बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करना जो सोने और चांदी से कीमती है, ये क्या है? उत्तम बात है। शैतान ने इसकी ओर ध्यान हटाया है। प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करके उसकी ओर से सहायता प्राप्त करना, उससे लिपटे रहना एक उत्तम बात है, पर लोगों का शैतान ने इस बात की ओर ध्यान हटाया हुआ है। तो कोई प्रार्थना नहीं करता, हर कोई
प्रभु में बने रहना जरूरी नहीं समझता, उससे लिपटे रहना अपने जीवन में जरूरी नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उनकी बुराइयों के वश में भी छोड़ दिया। हालेलुया। जो कोई बुराई से बाहर आना चाहेगा और प्रार्थना के द्वारा उसको खोजेगा, उससे लिपटा रहेगा, वही इन अंतिम दिनों में बचा रहेगा। ये बात मुझे प्रभु की ओर से प्राप्त हुई। क्या लिखेंगे कि जो कोई, इस वचन का क्या भेद है कि जो कोई बुराई से बाहर आना चाहेगा और प्रार्थना के द्वारा उसको खोजेगा, नंबर 2, नंबर 3, उससे लिपटा रहेगा, वही इन अंतिम दिनों में बचा रहेगा। नहीं तो सब फंसेंगे शैतान के जालों में, दुखों में, बीमारियों में, संकटों में, बंधनों में, नहीं तो फंसेंगे सब इन अंतिम दिनों में। जो कोई बुराई से बाहर आना चाहेगा, क्या आप बुराई से बाहर आना चाहते हैं? अपने नशे से, अपने व्यभिचार से, अपने गंदे काम से, क्या उसमें लिपटे रहना चाहते हैं? दूसरा, जो कोई उसे खोजेगा प्रार्थना में, उसकी सहायता को मांगेगा प्रार्थना में, क्या प्रार्थना में जाने का, उसे खोजने का फैसला लेंगे अपनी लाइफ में? जो नॉर्मल बस एक लाइव देख के काम सार लेंगे, बस सो जाएंगे, लाइव देखी सोंगी, बुधवार देखा, संडे देखा, सो गए, क्या आप उसे खोजेंगे? क्या आपसे लिपटे रहेंगे कि आज छोड़ दिया, हफ्ते बाद फिर प्रभु को पकड़ लिया, फिर 10 दिन बाद प्रभु को छोड़ दिया और फिर प्रार्थना में खड़े होंगे? क्या आप उससे लिपटे रहेंगे या ऐसे छोड़ देंगे, प्राप्त कर लेंगे, करते रहेंगे? जो ऐसा करेगा, लिपटा रहेगा, वही अंतिम दिनों में प्रभु कहता है बचा रहेगा मेरी कृपा के नीचे। लेकिन जो जाति तुझसे प्रार्थना नहीं करती, उन्हीं पर जल जलाउट उठेल। प्रभु जो तेरे आगे प्रार्थना करते, तुझसे लिपटे रहते हैं, उन पर तेरी सुरक्षा की मांग करते हैं। हालेलुया। श्रीमा वचन भविष्यवाणी का आपके आत्मिक जीवन के लिए कि प्रभु जिसमें चाहता है कि आप प्रार्थना में लिपटे रहें प्रभु के साथ, उसकी सहायता मांगे, ताकि वो आपकी सहायता करे। प्रभु आपकी सहायता करना चाहता है, वो नहीं चाहता आप दुखों में रहें, पर आप प्रार्थना में जाकर सहायता मांगते ही नहीं हो। लास्ट में नंबर 7 आपके आत्मिक जीवन के लिए 7वीं भविष्यवाणी का वचन, इसकी अगर 8 आयत को पढ़ लें इसी की, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है, तू हमारा गुम्हार है, हम सब के सब तेरे ही हाथ के काम हैं। कहता है हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम मिट्टी हैं। आप और मैं एक मिट्टी हैं, मिट्टी में से जन्मे, मिट्टी के बनाए गए मिट्टी में मिल जाएंगे, पर वो गुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं, हम सब प्रभु के हाथ के बनाए हुए, प्रभु के हाथ के काम हैं। तो इसमें आपको क्या समझना है? क्योंकि हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं, उसी के हाथों में रहकर हम बचे रह सकते हैं। समझे आप? 7वां पॉइंट, हम उसी के हाथ के बनाई हुई मिट्टी हैं और मिट्टी गुम्हार के हाथों में ही रहकर बची रह सकती है। अगर मिट्टी का बर्तन है तो वो गुम्हार के हाथों में ही अच्छी शेप पा सकता है, आदर का योग बर्तन बन सकता है, अच्छा प्रभु से बना सकता है। अगर आप अपने गुम्हार के पास अपने आप को देंगे नहीं, वो कैसे आपको अपनी महिमा का बर्तन बनाएगा? और अपने आप को समर्पित करना है कि प्रभु मैं मिट्टी का बर्तन हूं, तेरे ही हाथ का बनाया हूं, और मेरी जिंदगी में सफलता तुझ में लिपटे रहने के बाद ही मुझे मिल सकती है। प्रभु मुझे ब्लेस करे, और मैं आपको अभी प्रभु का दास होने के नाते, आपको प्रभु में लिपटे रहने के लिए, प्रभु के साथ बने रहने के लिए, और प्रभु कहता है मैं उसको ही बचाऊंगा जो मेरे हाथों के नीचे रहेगा, मेरे हाथों में रहेगा, मैं उसको ही बनाऊंगा। आज मेरी प्रेयर है, प्रभु आप मिट्टी हैं, प्रभु आपको बनाए। प्रभु से दूर रहकर आपका कुछ हल नहीं है। घुटने टेको उसके सामने रोज, तब तक यहोवा को पुकारो जब तक वो मिल ना जाए। डोंट वेरी, पुकारते जाओ जब तक पुकारो, जब तक वो मिल ना जाए। जब वो मिल जाए तब अपनी विनतियां खोल के रख दो उसके सामने।